हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका लेसन 3। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कुछ उत्प्रेरण पढ़े थे। आज का हमारा जो उत्प्रेरण है वो है उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक। उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक। बच्चों, उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य अक्षमता को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य अक्षमता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते। उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहलाते हैं। जैसे आपके पास रिएक्शन है N2 + 3H2, N2 + 3H2। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? ये Fe है। Fe यहाँ पे क्या है? उत्प्रेरक। और यहाँ पे MO है, ये है वर्धक। MO यहाँ पे वर्धक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों जो MO है ये वर्धक है। ये यहाँ पे क्या काम करेगा? जो Fe है, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा जिससे और जल्दी वर्क करे, जल्दी से हमारा रिजल्ट दे। ठीक है, तो ये यहाँ पे MO किस काम किया? वर्धक का। वर्धक क्या होता है? जो उत्प्रेरक की, इसके रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा जिससे ये और तेजी से समीकरण को जल्दी से जल्दी कर दे, हमारा रिजल्ट हमें दे दे। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरक विष या संदमक। उत्प्रेरक विष या संदमक। बच्चों, उत्प्रेरक विष या संदमक क्या होता है? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी यही रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हुआ? Fe तो उत्प्रेरक था, यहाँ पे हमने H2S लिया, तो जो H2S है ना या बच्चों, यहाँ पे जो H2 है ये विष का कार्य करेगा। ये H2S उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। ये क्या काम करेगा? Fe की क्रियाशीलता को बिल्कुल खत्म कर देगा और हमारी रिएक्शन ही संपन्न नहीं होगी। ठीक है, ये इसको बिल्कुल नष्ट कर देगा। तो उत्प्रेरक विष या संदमक क्या होते हैं? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष या संदमक कहलाते हैं। जैसे H2S है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। अमोनिया के निर्माण में हमने मोलिब्डेनम की जगह H2S लिया, तो H2S ने यहाँ पे क्या का कार्य किया? H2S ने यहाँ पे उत्प्रेरक विष का कार्य किया और इसने यहाँ पर के Fe की क्रियाशीलता को कम कर दिया जिसके कारण यह अभिक्रिया संपन्न हुई और यह अभिक्रिया नष्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका अम्ल अक्षार उत्प्रेरण। अम्ल अक्षार उत्प्रेरण। बच्चों, अम्ल अक्षार उत्प्रेरण क्या होते हैं? देखो, अम्ल अक्षार उत्प्रेरण, अम्ल अक्षार वे अम्लीय अक्षार जो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
वे अम्लीय अक्षार जो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अम्ल अक्षार उत्प्रेरक कहलाते हैं। अम्ल अक्षार उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अम्ल अक्षार उत्प्रेरण कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अम्ल अक्षार उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, CH3 COO CH3 प्लस H2 CH3 COO CH3 प्लस H2O। यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये H प्लस निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो है ना ये एस्टर का जल अपघटन है, एस्टर का जल अपघटन। तो जैसे एस्टर का जल अपघटन होगा तो CH3 COOH प्लस CH3OH, ये हमारा एस्टर का जल अपघटन हुआ, यहाँ से H प्लस निकल गया इसमें से। तो ये हमारा हुआ है अम्ल अक्षार उत्प्रेरण। ठीक है, अम्ल अक्षार उत्प्रेरण जो समांगी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अम्ल अक्षार उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस प्रकार की घटना को अम्ल अक्षार उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एस्टर का जल अपघटन, ये एस्टर का जल अपघटन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ अम्ल अक्षार उत्प्रेरण का। बच्चों अब नेक्स्ट है आपका एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं, नोट करो। वे एंजाइम जो रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे एंजाइम पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस प्रकार की घटना को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं मतलब ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, तो इस प्रकार की घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। अब नेक्स्ट स्केच है आपकी एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरण के सामान्य लक्षण। एंजाइम उत्प्रेरण के सामान्य लक्षण। एंजाइम उत्प्रेरण के सामान्य लक्षण। नंबर 1, ये जटिल नाइट्रोजन युक्त ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें प्रोटीन उपस्थित होते हैं। नंबर 2, ये उच्च कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये उच्च कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और नंबर 3 है बच्चों, ये जल के साथ अभिक्रिया करके कोलाइड विलयन बनाते हैं। ये जल के साथ क्रिया करके कोलाइड विलयन बनाते हैं जो एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब क्या होता है, ये जल के साथ क्रिया करेंगे और जल के साथ क्रिया करके कोलाइड विलयन बना लेते हैं और कोलाइड विलयन एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। नंबर 4, ये अभिक्रिया पराबैंगनी किरणों को नष्ट करती है। ये अभिक्रिया पराबैंगनी किरणों को नष्ट कर देती है। ये अभिक्रिया पराबैंगनी किरणों को नष्ट कर देती है। ठीक है बच्चों, यदि आपको आज के किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।